मुकेश नाम का एक आदमी अपनी बीवी शीतल और दो बच्चों के साथ गांव में रहता था। जब इस साल गांव में बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ गया और सारी फसल बर्बाद हो गई। अरे शीतल, देखो ना, सारी फसल तो सूख गई है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार हम घर कैसे चलाएंगे। हाँ जी, बात तो सच में बहुत परेशानी की है। आखिर हम बिना फसल बेचे कैसे अपना घर चलाएंगे? दोनों बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। नहीं नहीं, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने सुना है कि गांव के बाकी के आदमी शहर जा रहे हैं काम ढूंढने। क्यों ना मैं भी उनके साथ ही चला जाऊं। अरे तुम क्या कहीं के बैरिस्टर हो जो शहर जाते ही तुम्हें नौकरी देने के लिए लोग पीछे पीछे घूमेंगे? पढ़े लिखे तो तुम हो नहीं, तो आखिर शहर जाकर करोगे ही क्या? अरे कैसी बातें करती हो तुम। शहर क्या बस पढ़े लिखों का है? वहाँ मेहनत मजूरी के भी बहुत से काम होते हैं। जाके कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा मैं। अरे इतना तो कमा ही लूंगा कि अपने बच्चों को भूखा मरने से बचा लूं। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो ठीक है, जाओ एक बार कोशिश करके ही देख लो। अगले दिन मुकेश अपना सामान बांध के शहर की तरफ निकल पड़ता है। शहर पहुंचकर वो कुछ दिन तो रेलवे स्टेशन पर ही सोता है क्योंकि उसे कोई काम ही नहीं मिल पाता। पर एक दिन एक आदमी उसे मिलता है। क्यों भाई, लगता है काम की तलाश में हो। हाँ हाँ भैया, बड़ा परेशान हूँ। कुछ भी काम हो अगर आपकी नजर में तो मुझे बता दो। अच्छा, तो कुछ भी काम करने को तैयार हो? अरे अरे भैया, कुछ भी मतलब ईमानदारी का काम करूंगा। कोई गलत काम नहीं करूंगा। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल ईमानदारी का काम है। चलो मेरे साथ। फिर वो आदमी मुकेश को लेकर एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास जाता है। देखो, ये एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है। कुछ ही दिनों में इसे गिराकर यहाँ एक बड़ा सा मॉल बनाया जाएगा। तो जब तक इसे गिराया नहीं जाता, तुम्हें यहाँ ही देखभाल करनी है। और हाँ, ज्यादा सवाल जवाब नहीं करने हैं। और यहाँ किसी से बातचीत तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस खाली चौकीदारी करनी है। अरे हाँ हाँ भैया, आप एकदम बेफिक्र हो जाइए। मैं अच्छे से संभाल लूंगा सब। फिर अगले ही दिन से मुकेश काम पर लग जाता है। दिन भर वो आराम से बिल्डिंग की चौकीदारी करता है और रात को वहीं अपना डेरा डालकर सोने की तैयारी करता है। जैसे ही वो सोने वाला था, उसकी आंख अचानक से किसी की आहट से खुल जाती है। अरे, ये किसकी आहट है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं आता जाता। तभी मुकेश को एक बहुत ही मनमोहक औरत अपनी तरफ आते हुए दिखाई देती है। मुकेश उसको देखकर कुछ पल के लिए खो सा जाता है। फिर वो खुद को संभालता है और उससे पूछता है। अरे मैडम, कौन है आप? और यहाँ क्या कर रही हैं? वो भी इतनी रात गए? मेरा नाम ईशा है। दरअसल मेरा घर यही पास में है। मैं दिन भर ऑफिस में रहती हूँ ना, इसलिए लेट घर आती हूँ। शायद इसीलिए आपने मुझे दिन में कभी देखा नहीं। अच्छा, वो सब तो ठीक है, पर आप यहाँ क्यों आई हैं? हाँ, वो मैंने आपको यहाँ देखा तो मुझे लगा कि आपसे चाय पानी पूछ लूं। आप दिन भर यहाँ की रखवाली करते हुए थक गए होंगे ना। मुकेश को बहुत अच्छा लगा कि गांव से इतनी दूर किसी को उसकी फिक्र तो हुई। जब से वो शहर आया था तब से बहुत अकेला अकेला सा महसूस करने लगा था। ऐसे किसी ने उसका हाल पूछा तो उसे बड़ा सुकून मिला। अरे आप चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैडम। मुकेश के मना करने के बाद भी वो औरत जाकर मुकेश के लिए चाय ले आई और फिर वो दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। ऐसे ही मुकेश की उस औरत से अच्छी खासी दोस्ती हो गई और अब वो रोज रात को मिलने लगे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। देखो ईशा, मैं अब कुछ दिनों के लिए अपने गांव जा रहा हूँ। मुझे शहर में आए पूरा 1 महीना हो गया है और मैं घर नहीं गया हूँ। मेरे बीवी बच्चे परेशान हो रहे होंगे। अच्छा, और मेरा क्या? मैं परेशान होती हूँ तो हूँ। तुम्हें क्या मेरे परेशान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता? अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ईशा। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, वादा। ईशा मुकेश को बहुत रोकती है पर फिर भी वो अपने गांव चला ही जाता है। गांव जाकर भी मुकेश का मन ईशा की यादों में लगा हुआ था। उसकी बीवी को उस पर शक हो जाता है। मुकेश एक हफ्ते में ही वापस शहर जाने की जिद करने लगता है। अरे ये क्या है? तुम तो कहे थे कि पूरे 15 दिन रुकोगे। अब ये एक हफ्ते में ही क्यों भागे जा रहे हो? हाँ, अरे अगर मैं ऐसे ही छुट्टी करूंगा तो नौकरी कौन करेगा? और कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अच्छा, पर मुझे तो दाल में कुछ और ही काला लग रहा है। कहीं किसी से कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा तुम्हारा शहर में?
शीतल की ऐसी बात सुनकर मुकेश सकपका जाता है। अरे अरे पागल हो गई हो क्या? ये भला क्या बकवास कर रही हो? चलो हटो, मेरा दिमाग मत खराब करो। जाओ यहाँ से, मुझे देर हो रही है। फिर मुकेश शीतल को उल्टा सीधा बोलकर वापस शहर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन शीतल उसके पीछे पीछे शहर आ जाती है। मैं भी तो देखूं, आखिर ऐसी कौन सी नौकरी है जिसको करने के लिए मेरे पतिदेव इतना बेचैन हो रहे हैं। शीतल चुपचाप मुकेश के काम करने वाली बिल्डिंग में जाकर छुप जाती है और वहीं से मुकेश की हरकतों पर नजर रखती है। ऐसे ही रात हो जाती है और फिर शीतल को कुछ ऐसा दिखता है कि उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो देखती है कि एक चुड़ैल बिल्डिंग के पीछे एक बड़े से बर्तन में कुछ उबाल रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। वो चुड़ैल इतनी डरावनी थी कि उसे देखकर शीतल की चीख निकल गई। तभी मुकेश भी भागता भागता वहां आ गया। अरे शीतल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाय राम 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 राम, ये क्या देख लिया मैंने? अरे उधर तो देखो, कितनी भयानक चुड़ैल खड़ी है सामने। उस चुड़ैल को देखकर मुकेश की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अरे बाप रे, कौन है ये भूतनी? अरे मैं क्या जानू, तुम करते हो इस भूतिया बिल्डिंग में काम। तुम बताओ कौन है ये? मैं तो यहाँ तुम पर नजर रखने आई थी कि कहीं तुम्हारा किसी से चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा। अरे तब तो बिल्कुल सही जगह आई है, क्योंकि इसका चक्कर तो मुझसे ही चल रहा है। क्या? हे भगवान, अरे पागल आदमी, तुमने भूतनी से चक्कर चला लिया। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या मैं पागल हो गया हूँ जो ऐसा करूँगा? अरे नहीं मुकेश, मैं वही हूँ, तुम्हारी ईशा, जिससे तुम रोज रात देर तक बातें करते थे। क्या? तो तू भूतनी है? हाँ, और मैं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ, इसलिए कोई इस बिल्डिंग में रहने नहीं आता और इसे गिराने वाले हैं। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है और मैं सालों से यहाँ भटक रही हूँ। जब तक कोई मेरे लिए अपनी जान की बलि नहीं चढ़ाता, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। फिर तू यहाँ आया और तुझे मैं अच्छी लगने लगी। मैं रोज तुझे ये चाय पिलाती थी जिसमें मेरा जादू टोना था, ताकि तू धीरे धीरे मेरे वश में आ जाए और मैं तेरी बलि चढ़ा दूं। जैसे ही तू मेरे वश में आने वाला था, तूने गांव जाने की जिद पकड़ ली, लेकिन अब तू वापस आ गया है ना, अब मैं तुझे मारकर मुक्ति पालूंगी। अरे चुड़ैल, तेरे ये इरादे थे? वाह वाह वाह, तो तुमने एक चुड़ैल के साथ अफेयर किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मरो अब। अरे कैसी बातें कर रही हो शीतल, मुझे इससे बचाओ, ये मुझे मार डालेगी। हाँ तो मारती है तो मार दे, मुझे क्या, आखिर तुमने मुझे धोखा ही तो दिया है। अब तुझे कौन बचाएगा मुझसे? चुड़ैल और मुकेश का ध्यान आपस में भटका के शीतल धीरे से चुड़ैल के पीछे जाती है और अपने पास से भगवान की शक्तियों वाली भभूत निकालकर उसके ऊपर फेंक देती है। इससे वो चुड़ैल भयंकर आग में जलने लगती है। अरे ये तूने क्या किया? मुझे जला दिया। थोड़ी देर में वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। अरे ये तुमने कैसे किया शीतल? अरे ये पूजा की भभूत तो मैं इसलिए लेकर आई थी कि इससे तुम्हारी सब बुरी शक्तियों से रक्षा होगी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये इस चुड़ैल को मारने के काम आ जाएगी। मुझे माफ कर दो शीतल, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया है। मैं अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। हाँ। फिर शीतल मुकेश को माफ कर देती है और वो लोग खुशी खुशी एक नई जिंदगी जीने लगते हैं।